Hello my dear students, I once again welcome you to my YouTube channel Mansoori English Classes by Danish sir. Guys, अक्सर आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते होंगे, तुम मेरी समझ से बाहर हो, यह काम करना मेरी समझ से बाहर है, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है, ये खाना ना मेरी समझ से बाहर है। सो इस तरीके के सेंटेंसेस आप अपनी लाइफ में जरूर बोलते होंगे। बट गाइस, क्या आप जानते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या फिर इनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में समझ से बाहर आए तो आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर यूज करना है। आप सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको यूज करना है इज एम आर, फिर उसके बाद आपको लिख देना है बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग स्टैंडिंग। ठीक है, सो आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज एम आर, उसके बाद आपको लिखना है बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। सो इसकी मदद से आप ये सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे यहां पर सेंटेंस है तुम मेरी समझ से बाहर हो, तुम मेरी समझ से बाहर हो, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो इसकी लिख देंगे इंग्लिश यू, इसके साथ आएगा आर। अब जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ आर लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं, जितने आई के साथ एम लगाएंगे और सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे। अब सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? प्लूरल का मतलब एक से अधिक और सिंगुलर का मतलब एक। सो ध्यान रखना, और आई के साथ आप लगा सकते हैं। तो यू आर, तुम मेरी समझ से बाहर हो, मतलब तुम ज्यादा हो ना, तो यू आर। बस आपको ऐड कर देना है बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहां पर सेंटेंस है यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अगर मुझे आपसे बोलना है कि तुम मेरी समझ से बाहर हो, तो आप बोल देंगे यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। पर अगर आपको किससे बोलना है, वह मेरी समझ से बाहर है, सो वह क्या है? एक है। सो आप बोलेंगे ही इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अब यहां इसकी जगह पर आप लिख दें वह मेरी समझ से बाहर है, तो ही, वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी का नाम लेके बोल सकते हैं रानी मेरी समझ से बाहर है, तो रानी इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। या फिर आपको बोलना है मोहन मेरी समझ से बाहर है, तो मोहन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। या फिर आप बोल सकते हैं यह मोबाइल मेरी समझ से बाहर है, सो दिस मोबाइल इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अधिकतर क्या होता है, आप मोबाइल चलाते हैं और आपसे मोबाइल का कुछ सिस्टम्स ऐसा आता है, मतलब कोई भी एप्स वगैरह है या कोई सेटिंग्स है जो आप उसको इनेबल नहीं कर पा रहे, तो आप बोल सकते हैं यार कि ये मेरी समझ से बाहर है, सो दिस सेटिंग इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके से बोलना है कि भाई यह घर ना मेरी समझ से बाहर है, तो दिस हाउस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यह क्वेश्चन ना मेरी समझ से बाहर है, दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ये वाले सर ना मेरी समझ से बाहर है, दिस टीचर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। बट गाइस, अगर आपको इस तरीके से कहना है तो यह काम करना मेरी समझ से बाहर है, यह काम करना मेरी समझ से बाहर है। जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब आए तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर यूज करेंगे ये। सबसे पहले आपको यूज करना है एम बी फर्स्ट, उसके बाद आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे यह काम करना मेरी समझ से बाहर है, तो आप सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे यह काम करना। तो सबसे पहले काम करने को बोलते हैं डू, उसमें आईएनजी लगा देंगे डूइंग। और दिस वर्क, यह काम, दिस वर्क का मतलब यह काम, डूइंग दिस वर्क, यह काम करना मेरी समझ से बाहर है, इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। इस तरीके से आप बना सकते हैं अगर किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब आ जाती है तो। यह काम करना मेरी समझ से बाहर है, डूइंग दिस वर्क इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। या फिर अगर आपको बोलना है इंग्लिश बोलना ना मेरी समझ से बाहर है, तो आप बोल सकते हैं स्पीकिंग इंग्लिश इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ये तो हमारा इतना पोर्शन सेम ही रहेगा हर एक सेंटेंस के अंदर, बस इज एम आर का थोड़ा चेंजिंग होता रहेगा। सो इसी तरीके से अगर आपको बोलना है गाना गाना ना मेरी समझ से बाहर है, तो सिंगिंग अ सॉन्ग इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। क्रिकेट खेलना ना मेरी समझ से बाहर है, सो प्लेइंग क्रिकेट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। सो इस तरीके से आप हजारों सेंटेंसेस बोल सकते हैं। या फिर अगर आपको बोलना है वीडियो बनाना ना मेरी समझ से बाहर है, सो मेकिंग